ma'am. Just wait. Well, exploratory research, you have to explore something, you have to know new Yes. things about that. उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्ड रिसर्च, स्ट्रक्चर्ड वे में तभी हम स्टडी करते हैं जब हमारे पास पहले से वो इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक्सप्लोर हमने किया हुआ है और उसके बाद हम लोगों को उसको स्ट्रक्चर्ड वे में और उसका ज़्यादा डिटेल जानना हो, तब हम लोग बाकी का रिसर्च फॉर्मुलेट करते हैं. सो एट द इनिशियल स्टेज हम लोग सिर्फ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं. तो एक्सप्लोर करने में क्या हुआ, कुछ भी नया जानना है, जैसे मैंने कहा था, लास्ट एग्जांपल भी दिया था. सपोज आप किसी ऐसे प्लेनेट पे चले जाओ, या फिर किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पहले कभी गए नहीं है, या फिर किसी ऐसे टाउन में ही चले जाओ जहाँ कभी नहीं गया हुआ, तो क्या करेंगे, वहाँ पे क्या है, कैसे लोग रहते हैं, क्या करना है, क्या लिविंग एनवायरनमेंट है, कैसे कंडीशन है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है. सो ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे वहाँ पे घूम कर. सो कभी भी किसी Yes. फील्ड में कुछ स्टडी करना है, तो एग्जैक्टली वही चीज हम लोग करते हैं कि उस फील्ड को जानना है पहले. और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कभी भी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. बिकॉज आपको जहाँ से मन करेगा वहां से शुरू कर दो. अगर किसी कंट्री को जानना है, उसके उसका इकोनॉमिक कंडीशन या फिर कुछ भी जानना है, तो आप कहीं से भी कुछ भी शुरू कर सकते हो. बस आपको जानना है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी है कि ये चीज हमको जानना है, समझना है, तो वो चीज आप विदाउट किसी प्लानिंग, विदाउट किसी स्ट्रक्चर वे का प्रॉपर प्लानिंग किए हुए, आप लोग बस जानने के लिए कुछ भी कर सकते हो. वो क्वेश्चनिंग कहीं से भी हो सकता है, और वो क्वेश्चन हो सकता है सिली क्वेश्चंस भी हो, क्योंकि आपको सिर्फ जानना है. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू नो अननोन थिंग्स, अननोन फैक्ट्स को आपको जानना और समझना है. सो सबसे पहले अगर कोई भी रिसर्च करोगे, कुछ भी, आइदर वो डिस्क्रिप्टिव हो, फोकस्ड हो, लिटरेचर हो, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्ट हो, कोई भी रिसर्च हो, अप्लाइड रिसर्च हो, एक्शन रिसर्च हो, जो भी रिसर्च हो, तो एट द इनिशियल लेवल आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करना है. बिना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किए बाकी का कोई स्ट्रक्चर, आप किसी भी रिसर्च के लिए एक स्ट्रक्चर प्लान नहीं कर सकते. तो यहाँ पे वही डिस्कस हम लोग आज करने वाले हैं. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब और कैसे कर सकते हैं, या उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे बना सकते हैं, किस कंडीशन में होगा. So I am just sharing the screen right now. Suppose, is it visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So यहाँ पे ये कुछ बता रहा है कि आपको किस सर्कमस्टांसेस में आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर सकते हो, या फिर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है एज एन आइडियल वन. वैसे आइडियल या फिर कहो तो स्ट्रक्चर, मैंने कहा ना, कुछ स्ट्रक्चर्ड होता ही नहीं है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में. वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और कहीं से आप कभी भी कुछ भी शुरू कर सकते हो. बस आपको जानना है फैक्ट्स, टू अननोन, टू नो द अननोन. रिसर्च सिंपली यही है, टू नो द अननोन. अब आप उसको एक्सप्लोर करना है. तो यहाँ पे क्या दे रहा है, देखिए, जब भी ये आएगा तो कभी भी टू गेन एन इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम. ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या कहा, आपके अगर माइंड में कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्यूरियोसिटी है कि मुझे जानना है क्या है, कैसा है, तो फिर ही आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करोगे. अदरवाइज कुछ एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान वे में सब कुछ किया जाता है. लेकिन यहाँ पे हमेशा आपका अगर इंसाइट जानना है, उस चीज को बहुत ज्यादा समझना है, देन आप उसमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे. सो जो आइडियल सिचुएशन है वो क्या है, टू गेन एन इंसाइट इनटू द प्रॉब्लम. उसमें अगर अगर इंसाइट अगर मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है, यू कैन जनरेट न्यू प्रोडक्ट आइडियाज ऑल्सो. क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, टेल मी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट का टर्म हर जगह इसलिए है बिकॉज वी आर रिलेटेड टू मार्केटिंग रिसर्च एंड ऑल. सो आप उसमें कुछ नया आइडियाज लगा सकते हो. अगर कुछ इंसाइट आपको मिला, सपोज आपको कुछ ऐसा ऐसा क्लू मिला जिसको आप यूज कर सकते हो, सो अगर वो यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट में आपका, अगर सपोज आपको नॉलेज है कुछ एडवांस कुछ, और या कुछ इनोवेटिव आप जान रहे हैं या समझ रहे हो उस चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके प्रोडक्ट में भी कहीं ना कहीं शो करेगा. ये आपको, और it is also useful to list all possibilities among the several possibilities
वी नीड टू प्रायोरिटाइज द पॉसिबिलिटी विच सीम्स लाइकली। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास बहुत सारा पॉसिबिलिटीज का आपको मिल जाएगा, सारा ऑप्शंस। उन सब में से आप सबको लिस्ट अप कर सकते हो और बता सकते हो कि कौन सा बेटर वन है। या फिर कभी कभी ऐसे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक्सपेंसेस जानना है, ठीक है, सपोज किसी का एक्सपेंसेस जानना हो, तो एक्सपेंसेस जानना हो तो क्या कर सकते हो, उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है, उसका जो एक्सपेंस का स्ट्रक्चर रहा होगा, या फिर जो आप उसको अपने दिमाग के हिसाब से, अपने बस प्लान के हिसाब से सोचो, तो क्या हो सकता है, कंजम्पशन ऑफ फूड में उसका एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा, या फिर लिविंग स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल है उस पर बेस्ड। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम पोर्शन जहाँ एक्सपेंडिचर पॉसिबल है, वो फैक्टर्स आप जानते हैं। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है, सपोज आपने हेल्थ कंडीशन लिया, सो हेल्थ कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है फूड कंजम्पशन पे, डिपेंडेंट है। सो अगर आपने फूड कंजम्पशन ले लिया, फूड का वे ऑफ हैबिट, और आपको उसके बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन है, तो क्या कहीं ना कहीं आप हेल्थ का इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं? तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास सब कुछ लिस्ट है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सपेंडिचर है वो आपके पास है, और उसमें से भी आप किसी एक को, जिसको प्रायोरिटी देना जरूरी है, या फिर जो इम्पोर्टेंट है, या फिर जिसमें दूसरा फैक्टर खुद ब खुद इन्वॉल्व हो जाए, वैसे हम चाहें तो उसको लिस्ट अप कर सकते हैं। दूसरा एक टर्म लिख रहा है, टू डेवलप हाइपोथेसिस ओकेजनली। सो ओके, ये वर्ड थोड़ा छोड़ देते हैं, ऐसे समझिए, हाइपोथेसिस डेवलप करना, दैट मीन्स हाइपोथेसिस मैंने शायद क्लास में डिस्कस किया था, कोई बता सकता है व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या था? सिंपली नहीं, देखो हाइपोथेसिस जो है वो एक स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट। जब भी आप चेक करना चाहते हैं, सपोज हमको इंडिया का जीडीपी जानना है, या फिर जस्ट कंपेयर करना है वेदर द जीडीपी ऑफ इंडिया इज मोर देन दैट ऑफ चाइना और नॉट। सो ये क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो कभी भी हाइपो, अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो कुछ जानना चाह रहे हो, और जानना चाहते हो तो क्या जानना चाहते हो, जो भी जानना चाहते हो उसको एक स्टेटमेंट का फॉर्म दोगे आप, और वो जो स्टेटमेंट होगा, वही स्टेटमेंट आपका रिसर्च का हाइपोथेसिस होगा। कोई भी रिसर्च आप कर रहे हैं उसको हमेशा, यस बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च में क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट। अब आप उस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली चेक करिए, लिटरेचर रिव्यू से चेक करिए, अपने इंट्यूशन से समझिए, अपने क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस किसी से पूछिए, और सारा कुछ करके फिर आप वो कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ, आप जो करो और जैसे हेल्प लेना चाहते हो, जिसका हेल्प लेना है लो, बट आपको चेक क्या करना है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वेदर दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपका एजिंग में कॉजेज फॉरगेटफुलनेस, सपोज एक स्टेटमेंट है और आप इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, जस्ट चेक इट। एक स्टेटमेंट दे दिया, एजिंग में कॉजेज फॉरगेटफुलनेस, अगर ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे? जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन। आप बहुत सारे लोगों का सैंपल्स लोगे, बहुत सारे लोगों से इस पे ओपिनियंस लोगे, क्या उनका मानना है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट बनता है, किसी का होगा एजिंग मे कॉजेस फॉरगेटफुलनेस, और किसी का हो सकता है एजिंग मे नॉट कॉजेस फॉरगेटफुलनेस। दो केस बन सकता है, एजिंग मे कॉजेस Yes, ma'am. फॉरगेटफुलनेस और एजिंग मे नॉट कॉजेस फॉरगेटफुलनेस। तो यहाँ दो स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट को आपको चेक करना है। अब इस पे ओपिनियन आएगा लोगों का, किसी का होगा यस, किसी का नो, ऐसा कुछ आपको लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसके बेसिस पे आपको बताना है whether that statement is correct or not। अब इस पे जब ये रिजल्ट हम लोगों ने क्या किया, जो हम मुझे जानना था, जो समझना था कि लोगों का उम्र के साथ क्या तजुर्बा होता है, मतलब क्या वो भूलने की आदत है, ऐसा कुछ, तो ये जानना था, आपने क्या किया, इस जानने वाले जो आपका क्यूरियोसिटी था उसको एक स्टेटमेंट का फॉर्म दे दिया।
उस स्टेटमेंट को आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसके बारे में और नॉलेज गेन रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन गेन कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक आपने हाइपोथेसिस सेटअप कर दिया और उसके बारे में लोगों से ओपिनियंस पूछ रहे हो। तो ये जो हाइपोथेसिस है यस वो मैम। यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, टू डेवलप हाइपोथेसिस ओकेजनली। अब हाइपोथेसिस अगर आपको सिचुएशन बदलता चला जाए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है, हर स्टेज पे आपके पास कुछ नया इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ आपने नया एक्सप्लोर किया होगा, तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, मॉडिफाई होता चला जाएगा, है होगा या नहीं। यस मैम। जैसे मान लीजिए जो नॉलेज कंटेंट, सपोज आपको ऐसा ऐसे समझो, लाइक किसी को दकाव पे लिखना हो कुछ ऐसे, अगर वही चीज आप फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलो वो भी कुछ लिखेगा, टेंथ स्टैंडर्ड के बच्चे को बोलो वो भी कुछ लिखेगा, ट्वेल्थ को बोलो वो भी कुछ लिखेगा, ग्रेजुएशन को बोलो, सबको ग्रेजुएट होने के बाद का बोलो वो भी लिखेंगे, सपोज आफ्टर ग्रेजुएशन भी कुछ लिख रहा है। सो अब बताइए जो नॉलेज कंटेंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा और उनका जो डिस्क्रिप्शन होगा क्या वो चेंज होगा या नहीं, अकॉर्डिंग टू यस मैम। देयर नॉलेज, जैसे जैसे वो चेंज होता चला जाएगा। सो ये चीज है, जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे कुछ नया और वो कुछ ना कुछ आपके वो में एडअप होता चला जाएगा और जो आपका स्टेटमेंट है वो और ज्यादा मॉडिफाई होता चला जाएगा और सबसे लास्ट में जो आपको मिलेगा वो सबसे ज्यादा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दैट स्टेटमेंट होगा यस मैम। और उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो सबसे अपडेटेड वर्जन ऑफ रिजल्ट आपका रिसर्च होने के बाद आएगा। ठीक है। सो हाँ, तो ये चीज, ये सारा कुछ हम लोग करते हैं व्हेन हम लोगों को एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को करना हो या फिर कब ऐसे ऐसे सिचुएशन में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया जा सकता है। और जैसे जैसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे और जितना ज्यादा करेंगे एक्सप्लोर, हमारा जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट ऑफ रिसर्च आफ्टर रिसर्च जो पब्लिक रिजल्ट्स आते हैं, वो जो होगा उतना ज्यादा फ्रूटफुल, उतना ज्यादा रिलायबल होता चला जाएगा और हर स्टेज पे वो मॉडिफाई होता चला जाएगा। इट इज ऑल्सो यूज टू, देखो यहाँ लिखा है, इट इज एक्सप्लोरेटरी स्टडी इज ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द एनालिस्ट फैमिलियरिटी विद द प्रॉब्लम। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे हमारा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा हम लोग गेन करते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा हम उससे फैमिलियर होते चले जाएंगे। सपोज किसी पर्टिकुलर एरिया में आप रहते हैं और उस एरिया को जाना है तो उससे आप फैमिलियर हो चुके हैं, अगर वही चीज़ नहीं जानते हैं तो आप उससे फैमिलियर अपने आप को फील नहीं करेंगे। So as for example, a market researcher working for new content a company for the first time, obvious सी बात है, अगर कोई शुरुआत में कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो सकता है जैसे जैसे वो पर्टिकुलर एरिया में मार्केटिंग कर रहा है तो उस मार्केटिंग एरिया का उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुका है, सो वो उससे ज़्यादा फेमिलियर हो सकता है और फिर उसका जो वर्किंग वे होगा वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। दिस इज ऑल्सो यूजफुल टू एस्टैब्लिश द प्रायोरिटीज सो दैट फर्दर रिसर्च कैन बी कंडक्टेड। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे हम लोग रिसर्च करे जाएंगे तो फिर हमारा प्रायोरिटी क्या है, क्या है था जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या जो है जो हम रिमूव कर सकते हैं और क्या है जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो भी पता चल जाएगा जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करेंगे थिंग्स को। दिस इज ऑल्सो यूज टू क्लैरिफाई द यस कॉन्सेप्ट मैम। एंड हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग प्रिसाइज प्रॉब्लम्स। ऑब्वियस सी बात है, क्लैरिफाई जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स भी क्लैरिफिकेशन होता चला जाएगा। As for example, the management is considering a change in the contract policy, which it hopes will result in improved satisfaction of the channel members. अब देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट अगर कर रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को चेंज करने की बात कर रहा है, जिसके लिए वो होप करता है कि इट विल रिजल्ट इम्प्रूव सेटिस्फैक्शन फॉर द चैनल मेंबर। अब ये होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करता है, जब तक आपको ग्राउंड लेवल पे उसका नॉलेज ना हो, क्या ये पॉसिबल है, आप होप कर सकते हैं कुछ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और वो एक ग्राउंड लेवल पे नॉलेज के लिए करना क्या होगा, आपको एक्सप्लोर करना होगा थिंग्स को। यस मैम। दैट्स इट। अब देखो हाइपोथेसिस क्या था, मैंने कहा ना हाइपोथेसिस क्या है, सिंपली अगर कोई वर्ड कुछ नहीं मिले सिर्फ एक लाइन में स्टेटमेंट दीजिए, हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट जिसका टेस्ट करना। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट द वैलिडिटी ऑफ विच यू हैव टू डिटरमाइन। ये आप नोट करके कहीं लिख लीजिए, वो हमेशा के लिए वैलिड सेंटेंस है।
Hypothesis is a statement the validity of which is yet to be determined. Hypothesis एक स्टेटमेंट है जिसके वैलिडिटी को आप चेक कर रहे हैं, उसका वैलिडिटी अभी तक चेक हुआ नहीं है, बट ये एक स्टेटमेंट है जिसकी वैलिडिटी को आपको चेक करना है। ठीक है, रिपीट। हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट, ये नोट करके रखे रहिए, कहीं भी रिसर्च का सबसे पहला स्टेटमेंट आपका हाइपोथेसिस होता है। सो हाइपोथेसिस इज अ स्टेटमेंट द वैलिडिटी ऑफ व्हिच इज येट टू बी डिटरमाइंड। The validity of The validity of which is yet to be determined. और ये भी लिख सकते हो the validity of which is being tested, जिसकी वैलिडिटी को आप टेस्ट करते हैं, वही एक हाइपोथेसिस। और कभी भी रिसर्च होगा तो बिना हाइपोथेसिस के नहीं होगा, क्योंकि उसी हाइपोथेसिस को आप चेक कर रहे हैं विया रिसर्च। Yes, ma'am. ठीक है, yes, अब देखो ये हाइपोथेसिस, मैंने क्या कहा, हाइपोथेसिस जो है वो हर स्टेज पे मॉडिफाई होता जाएगा, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, कंटेंट्स जो आप जान रहे हैं, एक्सप्लोर करके जितना कुछ जानते हैं वो कुछ आप ऐड करते चले जाएंगे। अगर बहुत कुछ आपको नहीं पता तो वो अगर नेक्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्लोर किया है तो फिर वो आप जानने लगे। अब अगर आप वो जानने लगे तो उसको अपने स्टेटमेंट में एडअप करते चले जाओगे, तो हर स्टेज पे हो सकता है कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन हो जाए हाइपोथेसिस का, और वो मॉडिफाई होके जो अल्टीमेटली रिजल्ट में आने वाला है वही मॉडिफाइड वर्जन होगा, और सबसे बेस्ट ऑप्शन वही देगा, बिकॉज आपने अब तक जो काम किया है वो उस पे डिपेंडेंट है। म्यूट कर दीजिए माइक अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है बैकग्राउंड में तो। No, ma'am. मैम कोई एक्स्ट्रा शिबू कुमार कोई ऐड हुआ है ग्रुप में। कौन है ये? Who is this? This is for research methodology. Research methodology. BCA का फिर आप क्या कर रहे हो? PGDM की क्लास है ये। I'm removing you. ठीक है, सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब देखो जैसे जैसे यही चीज लिखा है, समटाइम्स इट मे नॉट पॉसिबल टू डेवलप एनी हाइपोथेसिस। कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन होते हैं कि शुरुआत में आप कुछ नहीं जानते, जब कुछ जानते ही नहीं है तो हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करेंगे? सो समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप एनी हाइपोथेसिस एट ऑल। अगर आप सिचुएशन को फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो शुरू में आपको पता ही नहीं होगा आपको टेस्ट क्या करना है, यस मैम। बिकॉज Yes, हमारे पास ma'am. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले से कुछ पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? सो अब जैसे जैसे एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, जानना शुरू करोगे, वैसे वैसे आपके पास पॉसिबल आते चले जाएंगे। समटाइम्स सम इंफॉर्मेशन मे बी अवेलेबल एंड इट मे बी पॉसिबल टू फॉर्मुलेट इट। हो सकता है ये भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है पहले से और आप उसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। सो ये 3 केसेस हो सकते हैं, या तो आपके पास बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसी सिचुएशन में ही नहीं है। दूसरे केस में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, यू हैव सम इन्फॉर्मेशन, और उसके बेसिस पे फॉर्मुलेट करना है। टेंटेटिव हाइपोथेसिस यहाँ हो जाएगा, बिकॉज वो हाइपोथेसिस बाद में चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपने जो एक्सप्लोर किया है, उसमें जो मॉडिफिकेशन होगा, तो ये टेंटेटिव हाइपोथेसिस होगा, ये हमेशा श्योर नहीं है, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट और समथिंग। इन अदर केसेस अगर आ जाए, इट मे बी पॉसिबल टू प्रोवाइड आंसर टू द प्रॉब्लम। अब इसी केस में क्या होगा, कभी कभी हाइपोथेसिस एग्जैक्टली आपको पता है और आपको बस उसका आंसर करना है जो गिवन फैक्ट्स है। लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ले लो, सॉरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डेटा इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जस्ट उसको आपको एलेबोरेट करना है, उसके टर्म्स को समझना है, देखना है और इसको एक्सप्लेन कर देना है। सो वहाँ पे आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन है, टेस्ट कर दो, रिजल्ट ला दो, बता सकते हो। दूसरे केस में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे रिजल्ट दो। और थर्ड स्टेज में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हाइपोथेसिस डेवलप करने के कंडीशन में ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, यस, Yes, ma'am. ओके,
और ये सब चीज ना देखो रिसर्च में ना लिखना तो है, स्ट्रक्चर थोड़ा प्लान रहता है, बट मैक्सिमम चीज आपको समझना है। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव समझना है हमेशा। आप रिसर्च करने के बाद करने क्या वाले हो, उसका यूज क्या है, कहीं उससे कोई किसी किसी को बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं, ये सब चेक करना हमेशा। स्टेटमेंट पे आपको मतलब यूज करना है हमेशा, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, रिजल्ट क्या होगा उसका। सो हमेशा ये सारे टर्म्स रहेंगे। सो जस्ट देखिए, आपके पास जब भी आप रिसर्च करेंगे तो उस रिसर्च का कभी ना कभी रिसर्च पर्पस जरूर होगा। अगर रिसर्च पर्पस नहीं है तो रिसर्च करने का कोई मतलब नहीं है। कभी भी कोई भी रिसर्च आप कर रहे हो विदाउट एनी पर्पस, आपको किसी चीज के बारे में क्यों जानना है, क्यों समझना है। सो देयर मस्ट बी पर्पस, और उस पर्पस के हिसाब से कहीं ना कहीं रिसर्च क्वेश्चन फॉर्म होगा। और उस रिसर्च क्वेश्चन, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आया, अब उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपने हाइपोथेसिस सेटअप किया। सो ये जो स्ट्रक्चर आएगा वो हमेशा आएगा। आपके पास रिसर्च पर्पस होना चाहिए, देन रिसर्च पर्पस जो है उसको क्वेश्चन का फॉर्म दो। उस क्वेश्चन के फॉर्म को आपने क्या कहा, क्वेश्चन हमेशा कभी भी क्या होगा, मैंने अभी जो स्टेटमेंट एजिंग में कॉजेज फॉरगेटफुलनेस एक स्टेटमेंट डाला, आप यहाँ चेक क्या कर रहे हैं, एजिंग में कॉजेज फॉरगेटफुलनेस और मे नॉट कॉजेज को, ये जो था एक क्वेश्चन था आपके मन में, आपने उसको एक सेंटेंस का फॉर्म दिया, एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में दिया। ठीक है। सो तीन केस होगा, रिसर्च पर्पस यू हैव, देन रिसर्च क्वेश्चन यू शुड हैव, उसी से क्वेश्चन पर्पस से ही क्वेश्चन फॉर्मुलेट होगा, और उस क्वेश्चन को आपको एक स्टेटमेंट का फॉर्म देना है। ये तीन काम करना है। अब इससे देखो, व्हाट प्रोडक्ट, सपोज पर्पस आपको जानना है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो व्हाट प्रोडक्ट फीचर इफ स्टेटेड विल बी मोस्ट इफेक्टिव इन द एडवर्टीजमेंट। अब सपोज क्या ऐसा प्रोडक्ट सपोज यू हैव, उस प्रोडक्ट का क्या फीचर्स हम ऐसा स्टेट करें जो एडवर्टीजमेंट के लिए इफेक्टिव हो। ठीक है। अब अगर इफेक्टिव हो, ये आपका पर्पस है ये जानना, अब उसी का क्वेश्चन का फॉर्म दो। क्या ऐसा बेनिफिट उनको मिलने वाला है, क्या ऐसा बेनिफिट उनको मिलने वाला है जो उसको अपीलिंग वे में उसको अपील कर पाए इस चीज के लिए कि वो उसको बाय करे। वो मतलब एडवर्टीजमेंट हम क्यों कर रहे हैं, फॉर एक अपील के लिए ही कर रहे हैं ना। सो वो चीज कैसे ऐड यस हमारा मैम। कैसे यस अपीलिंग मैम। बनेगा। सो उसको रिसर्च पर्पस जो हमारा था उसको क्वेश्चन का फॉर्म दे दिया। अगर कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, देन नो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इज पॉसिबल। अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या ये पॉसिबल है। अब कोई ऐसा कोई तरीका है जिससे हमको सारा कुछ पता चल जाए, कैसे अपीलिंग होगा, रिजल्ट ऐसा कुछ बता दें, नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास यहाँ इन टर्म्स ऑफ डेटा, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इन दैट केस हमारे पास हाइपोथेसिस का जो फॉर्मुलेशन है वो पॉसिबल नहीं है। अब जरा देखिए, ये जो टर्म है ये कहीं ना कहीं डेटा के टर्म में अवेलेबल हो सकता है क्या, एड अपीलिंग कैसे हो, इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कैसे हो। सो इसको कैसे इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ डेटा आपको लाना है। ऐसे टर्म्स होने चाहिए जिससे आप इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास रिजल्ट है उसको कहीं ना कहीं डेटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ। यहाँ डेटा के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। सो नो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन इज पॉसिबल, यू कैन से। अगर दूसरे केस में आए, व्हाट न्यू पैकिंग इज टू बी डेवलप्ड बाय द कंपनी। सपोज पैकिंग पे कैसा पैकिंग करें न्यू, जो कि कम है, व्हाट अल्टरनेटिव एग्जिस्ट टू प्रोवाइड द कंटेनर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पैकिंग, क्या कंटेनर दे रहे हैं। अब इसमें देखिए, एक ओपिनियन बोल रहा है, जो कि पैकिंग हम लोगों ने क्या किया है, आइदर पेपर कप, तो यहाँ पे एक ओपिनियन मेंशन किया गया है, व्हाट सॉरी पेपर कप इज बेटर दैन एनी अदर फॉर्म सच एज बॉटल। सो यहाँ पे देखिए, एक ओपिनियन जो कि हम लोग अकॉर्डिंग टू, यहाँ ये जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हुआ है, कोई बता सकता है किसके बेसिस पे फॉर्मुलेट हुआ है, ये जो हाइपोथेसिस लिखा है दिस वन। हम्म, बताएंगे। सॉफ्ट ड्रिंक के इसमें। हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक पेपर यूज करना ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू बॉटल, क्यों ऐसा बोल रहा है।
ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ इश्यूज, जो मार्केट का हेल्थ स्ट्रक्चर इशू, है और ये डिजास्टर फिर आपका मैनेजमेंट। बीच में मैनेजमेंट किया है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपके पास अल्टरनेटिव इंफॉर्मेशन थे जो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं फॉर फॉर्मुलेटिंग दिस हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे पैकिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, अब ये हमारा पर्पस था, क्या करें, कैसा पैकिंग वे डेवलप करें। तो कैसा कल ऑब्वियसली पैकिंग करेंगे तो किसी ना किसी कंटेनर में डालेंगे, तो उसी को क्वेश्चन के फॉर्म में दिया गया और उसी का हाइपोथेसिस ऐसे फॉर्म में दे दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हाइपोथेसिस होगा कभी ना कभी हमेशा रहेगा, इसका दो फॉर्म होगा, बेटर देन एनी अदर फॉर्म और मे नॉट बेटर देन एनी अदर फॉर्म। ये हमेशा मे और मे नॉट के टर्म में आएगा। तो दो हाइपोथेसिस का दो फंक्शन फॉर्म होता है, एक पॉजिटिव फॉर्म शो करेगा और दूसरा नेगेटिव फॉर्म शो करेगा। अच्छा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। Similarly, how can our insurance services be improved? What is the what is the nature of customer dissatisfaction? इंश्योरेंस सर्विस इम्प्रूव करना है, ऑब्वियस सी बात है, इम्प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लेवल जो होगा वो कम होगा। सो ये चीज जानना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। और फिर अब देखो यहाँ पे, इम्पर्सनलाइजेशन इज द प्रॉब्लम। ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, फिर से वही इंफॉर्मेशन जो हम लोग यहाँ यूज कर रहे थे, ठीक है। यस मैम। और ये कैसे कैसे मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ठीक है। यस मैम। चलिए अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग अपने अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द फ्लेक्सिबल एंड वेरी वर्सटाइल। ऑब्वियस सी बात है, आपको जो जानना है, जैसे समझना है, जो करना है वैसे करो। बस आपका क्या है ऑब्जेक्टिव, आपको एक्सप्लोर करना है, नॉलेज गेन करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना है। नॉलेज बेटर, इससे बेटर है इंफॉर्मेशन गेन करना है फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ये एक्सप्लोर आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फ्लेक्सिबल हो जा रहा है, वर्सटाइल है। फॉर डेटा कलेक्शन स्ट्रक्चर फॉर्म्स आर नॉट यूज्ड। ये भी है, आपके पास डेटा कलेक्शन तो करना है, दैट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ डेटा ही होगा, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं है। अब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म नहीं है तो कोई भी अपना ओपिनियन अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दे सकता है। जब जैसे मान लो किसी ने पूछा, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो पब्लिक को भी, आप ये इज दिस गुड और बैड, सो आइदर उसको गुड और बैड किसी एक को आंसर करना होगा, लेकिन आप स्ट्रक्चर नहीं बनाए हुए हो, आप अपना ओपिनियन दीजिए कि ये अच्छा है या नहीं, या फिर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। अगर ऐसे एक्सप्लेन करने बोल दो तो क्या वो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट नहीं हो जाएगा एक्सप्लेन करना। यस मैम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म ये यूज नहीं करता डेटा कलेक्शन के लिए। सो इसलिए कभी ना कभी कभी ये कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन आपके पास कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं है, तो कस्टमर के लिए कन्वीनियंट भी होता है इन्फॉर्मेशन देना, और आपको बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा सेटअप दे देगा, और लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑब्वियस सी बात है, करके देखना, करना, लिखना वैसा कुछ नहीं रहेगा आपके पास। ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में मैंने पहले भी कहा था, ये हमेशा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देगा, और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में कभी भी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते। जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मिलता चला जाए, जो पूछा आपने अपना ओपिनियन ये सब सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, बट वैसा कुछ वेल स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट बना के एक एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर रहे। सो एक्सपेरिमेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, बिकॉज आपको जस्ट नॉलेज आना है, समझना है, इंफॉर्मेशन गेन करना है, और वो हमेशा कभी भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है नहीं, डेटा कलेक्शन हो नहीं रहा, तो एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट इनक्योर्ड टू कंडक्ट स्टडी इज लो। ये लो होता है, बट कभी कभी ये हाई भी हो सकता है। जैसे इंटरव्यू मेथड, ईच एंड एवरी पर्सन का आप इंटरव्यू ले, किसी पर्टिकुलर कंट्री में चले जाए, पर्टिकुलर स्टेट, सो उस केस में क्या हो जाएगा, यू आर कंज्यूमिंग टाइम, मनी
फॉर टेकिंग Yes, ऑल द ma'am. इंटरव्यूज। तो वो कभी कभी एक्सपेंडिचर हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, बट यहाँ पे जनरली जो एक्सप्लोर करने वाले थिंग है, मतलब हम कहीं बैकग्राउंड से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता अगर सिंपली एक्सप्लोर करना है कुछ तो। लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च अलाउज वेरी वाइड एक्सप्लोरेशन ऑफ व्यूज, जस्ट लाइक अभी बताया था, आपको कुछ जानना है तो जितना Yes, ma'am. घूमोगे, जितना ज़्यादा घूमोगे, उतना उस कंट्री को ज़्यादा जान रहे हो, ज़्यादा समझ रहे हो। सो ऑब्वियस सी बात है, वाइड एक्सप्लोरेशन पॉसिबल है। रिसर्च इज इंटरैक्टिव इन नेचर एंड ऑल्सो इट इज ओपन एंडेड। ऐसा जो रिसर्च होगा कभी भी, वो क्या होगा, इंटरैक्टिव होगा, और उसका क्वेश्चंस जो आप क्वेश्चन पूछेंगे और जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमेशा ओपन एंडेड होगा। Yes, ma'am. सो ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। अब देखो, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम लोग करते कैसे हैं, बाय द मेथड ऑफ दिस। ये जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के मेथड्स हैं। The quickest and cheapest way to formulate the hypothesis in exploratory research is by using the following four methods. That is literature research, experience survey, focus group, and analysis of the selected cases. अब देखो, लिटरेचर रिसर्च, कुछ जानना है, किसी पर्टिकुलर राइटर के बारे में आपको बहुत जानना है, उसका सारा लिटरेचर पढ़ लो, मोड ऑफ द जो भी वो सोचता है, जैसे वो लिखता है, जो वो कर रहा है, या फिर जो उसका वे ऑफ थिंकिंग होगा, वे ऑफ जो उसका लाइफ होगा, या फिर कुछ भी, कहीं ना कहीं वो उसके लिटरेचर में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो आप Yes. उसके लिटरेचर सर्च से आप बता सकते हैं कि उसका कहीं ना कहीं कैसा वे रहा होगा लिखने का, ये क्या जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लिटरेचर सर्च में हम कहीं ना कहीं ये चीज देख सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्वे की बात करें, सपोज एक्सपीरियंस सर्वे को एक्सप्लेन कर सकता है। एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव जो हो गया पहले का, कितना एक्सपीरियंस है उस हम्म हिसाब से सर्वे करना है। तो एक्सपीरियंस, नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, फोकस ग्रुप। पता लगाना, सर्वे करना, नॉलेज उसके बारे में डिटेल सर्वे करके। ओके, फोकस ग्रुप। अच्छा, इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग अपना रोल नंबर बता दो, तो क्या एक 2 है और एक कौन है आपका रोल नंबर? 9 9। 9 फिर बीच में कट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, टाइम ओवर हो रहा मैडम। हाँ है 2-3 मिनट। पवन ठीक सरा है, क्लास है, अच्छा कोई बात नहीं, 2-3 अभी 10 मिनट है ना। 2 कर लीजिए। यस मैम, 5 मिनट। चलो, लिटरेचर सर्च, ऑब्वियस सी बात है। चलो देखो इसमें क्या है, रेफरिंग टू लिटरेचर टू डेवलप न्यू हाइपोथेसिस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लिटरेचर जो हम लोग, जैसे इसमें देखिए, इसका एक एग्जांपल ये भी है, जो आपको मार्केटिंग रिसर्च करना है, तो ट्रेड जर्नल्स जो आते हैं, प्रोफेशनल जर्नल्स जो आते हैं, मार्केट रिसर्च के जो जर्नल्स आते हैं, जो स्टैटिस्टिकल पब्लिकेशन करता है, गवर्नमेंट करता है, या फिर बहुत सारा ऐसा एजेंसी है जो करता है, तो उन सब से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन लेके यस आप कहीं ना कहीं यूज करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है, तो अगर आप अपने मार्केटिंग कंपनी के लिए या फिर कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है वो आपके बैक ऑफ द माइंड कहीं वो चल रहा होगा, लिटरेचर सर्च आपने किया है, तो अकॉर्डिंगली यस आप डिसीजन ले सकते हैं। तो कभी भी देखना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो क्या करता है, वो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करता है यस मैम। अपने रिजल्ट को ज्यादा फोकस, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। वो इनडायरेक्टली आपको हेल्प करता है, बट डायरेक्टली कभी हेल्प नहीं करेगा। आपने इसका हेल्प लिया है, बट यू विल नॉट मेंशन कि आपने इसका हेल्प लिया है और ऐसा कुछ किया है, ये है, और इसके वजह से आपने ऐसे स्ट्रक्चर्ड प्लान किया था, ऐसा कुछ उसका जरूरत नहीं है, वो मेंशन नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा है आपके माइंड में और आपके रिसर्च के प्रपोजल में, कि कहीं ना कहीं आप ये चीज कर रहे हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है, तो कहीं ना कहीं लॉजिकली वो उससे कनेक्टेड होगा कभी भी। So, यस मैम। this can be quickly analyzed with the help of published data. Obvious सी बात है, इंडस्ट्री प्रॉब्लम और जो भी है उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। 3 possibilities exist in formulating the hypothesis. देखते हैं क्या possibilities है। The company market share has declined, but industry's figure are normal. अब देखिए, suppose sorry, this is the example. Suppose problem is why sales down. ठीक है, why sales down, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, सो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। द कंपनीज मार्केट शेयर हैज डिक्लाइंड बट इंडस्ट्रीज
फिगर्स आर नॉर्मल, मार्केट शेयर डिक्लाइन हो रहा है बट इंडस्ट्री फिगर जो है वो नॉर्मल है। इंडस्ट्रीज इज डिक्लाइनिंग एंड इन मार्केटिंग शेयर्स इज आल्सो डिक्लाइनिंग। ऐसे भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं हाइपोथेसिस। और ये भी हो सकता है द इंडस्ट्रीज शेयर इज गोइंग अप बट द कंपनी शेयर इज डिक्लाइनिंग। अब देखो हम लोगों को क्या करना था, जो भी टेस्ट करना है अकॉर्डिंगली हाइपोथेसिस सेटअप कर रहे हैं। सो हाइपोथेसिस के ये 3 फॉर्म्स बन सकते हैं। अब ये आपको जो इन्फॉर्मेशन पहले से है उसके बेसिस पे आप ये हाइपोथेसिस बनाएंगे। ये सोचना तो आप, ठीक है, ये क्वेश्चन तीनों Yes, sir. और इस एग्जाम्पल को आप सोचिएगा कैसे हो रहा है ये, Yes. क्योंकि आपको Yes. जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिकेशन के थ्रू मिल गया है, आपको रिजल्ट मिल गया है। अब आपको ये चेक करना है आप इसमें से कौन सा ज्यादा सुटेबल लग रहा है और क्यों लग रहा है, हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट इट, आपने यही पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्यों चूज किया। ठीक है, इस चीज को सोचिएगा, एनालाइज करके मुझे बताइएगा कैसे ऐसे हाइपोथेसिस क्यों सेटअप किया है हम लोगों ने। क्योंकि हाइपोथेसिस सेटअप करना भी एक बहुत रिसर्च मेथोडोलॉजी की ब्यूटी जो